जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्म प्रेरणा का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कई बार हम सभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए थकान, निराशा और उत्साह की कमी महसूस करते हैं। इस स्थिति में आत्म प्रेरणा को पुनः जागृत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रस्तुत है एक प्रेरक कहानी जिसमें एक गुरु अपने शिष्य को आत्म प्रेरणा का महत्व और उसे कैसे बनाए रखा जाए, यह समझाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर और सकारात्मक सोच के साथ हम अपने जीवन में निरंतर प्रेरित रह सकते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की शांत और पवित्र घाटियों में एक महान योगी का आश्रम था। वहां शांति, धैर्य और साधना का माहौल था। उस आश्रम में कई शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन्हीं में से एक शिष्य था, नाम था अर्जुन। अर्जुन एक बहुत ही होनहार शिष्य था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसने महसूस किया कि उसकी साधना में स्थिरता नहीं है। वह अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाता और निराश हो जाता। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। वह गुरु के कुटी में पहुंचा और गुरु से बोला, गुरुदेव, मुझे कुछ पूछना है। मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रेरणा धीरे धीरे खत्म हो रही है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं स्वयं को कैसे प्रेरित कर सकता हूं। गुरु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्म प्रेरणा की शक्ति को समझना आवश्यक है, क्योंकि बिना आत्म प्रेरणा के हम जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं कर सकते। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन उत्सुकता से गुरु के पास बैठ गया और गुरु ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक किसान था। वह बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत से पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन उस खेत में वह जितनी मेहनत करता उतनी ही ज्यादा फसल होती। उसके खेत की फसल हमेशा सबसे अच्छी होती थी। एक दिन उस किसान के खेत में एक नया बैल आया। वह बैल बहुत ही मजबूत और उत्साही था। किसान ने सोचा कि अब उसकी मेहनत कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि नया बैल उसका काम आसान कर देगा। लेकिन कुछ दिनों बाद किसान ने देखा कि बैल की ऊर्जा और उत्साह कम हो गए हैं। वह अपने काम में सुस्ती दिखाने लगा और खेत का काम धीरे धीरे कम होता गया। किसान इस बदलाव से बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या हुआ जिससे बैल की ऊर्जा कम हो गई। एक दिन किसान ने बैल को पास बुलाया और पूछा, तुम्हारी ऊर्जा और उत्साह कहां चला गया? तुम पहले की तरह जोश से काम क्यों नहीं कर रहे? बैल ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, जब मैं यहां आया था तो मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि इस खेत का काम बहुत बड़ा है और मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। मैंने अपनी सीमाओं को देखा और मेरी ऊर्जा कम हो गई। किसान हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी ऊर्जा इसलिए कम हो गई क्योंकि तुमने अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा समझ लिया और खुद को छोटा। याद रखो, जब तुमने यहां काम शुरू किया था तब तुम्हारे पास केवल उत्साह था और तुमने सोचा नहीं कि काम कितना बड़ा है। बस तुमने अपना सारा ध्यान काम पर लगाया और उसे पूरा किया। जब तुमने अपनी सोच को बदल दिया और काम को बोझ समझने लगे, तभी तुम्हारी ऊर्जा कम हो गई। बैल ने किसान की बात समझी और उसने खुद से कहा, मैं अपने काम को छोटा छोटा करके करूंगा। मैं अपने लक्ष्य को बड़ा नहीं देखूंगा, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करूंगा। फिर बैल ने ऐसा ही किया और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे वापस आने लगी। उसने हर दिन छोटे छोटे काम पूरे किए और अंततः उसने सारे खेत का काम पूरा कर लिया। गुरु ने कहानी खत्म की और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में अब भी सवाल थे, इसलिए गुरु ने समझाते हुए कहा, अर्जुन, इस कहानी से तुम क्या समझे? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है कि हम खुद को प्रेरित रख सकते हैं अगर हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हमें अपने लक्ष्य को इतना बड़ा नहीं देखना चाहिए कि वह हमें डराने लगे। हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही अर्जुन,
आत्म प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारी सोच होती है। जब हम अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा समझ लेते हैं तो हमें डर लगने लगता है और हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो हम हमेशा प्रेरित रहते हैं। सफलता का यही राज है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना और अपनी सोच को सकारात्मक रखना। अर्जुन ने गुरु की बात समझ ली। उसने प्रण लिया कि वह अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर धैर्य और समर्पण के साथ उसे पूरा करेगा। और फिर से अर्जुन ने अपनी साधना में जुट गया, इस बार आत्म प्रेरणा के साथ जो अब उसके भीतर से आ रही थी। यह कहानी आत्म प्रेरणा के महत्व और उसे बनाए रखने के तरीके को बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से समझाती है। जब भी हम अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा या कठिन समझ लेते हैं तो हमारी ऊर्जा और उत्साह में कमी आ सकती है। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ उस पर कार्य करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की प्रेरणा को भी जागृत और बनाए रखते हैं। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण का हमारे कार्यों और उनकी सफलता पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने काम को एक बोझ की तरह देखते हैं तो हमारा उत्साह कम हो जाता है। इसके विपरीत जब हम इसे एक चुनौती और अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारी आत्म प्रेरणा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। जीवन में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते रहें। इस प्रकार हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।